हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 3 प्रश्नों को बताऊँगा जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और यह तीनों प्रश्न जो हैं हमेशा एग्ज़ाम में 1 बाय 1 करके रिपीट हुआ करते हैं। तो मैं इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से आंसर के साथ बताऊँगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ओके, और विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को उठाइए और उसमें देखेंगे कि आप ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो मैं एक एक करके इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको इस प्रश्न का जो आंसर है अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं। ओके, देखिए फिर से प्रश्न बोल दूं। प्रश्न एग्जाम में आता है, राजभाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि राजभाषा वह भाषा होती है जो ज़्यादातर सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। समझ में आ गया? राजभाषा वह भाषा होता है जो ज़्यादातर सरकारी कामकाजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा को हम शासन की भी भाषा कह सकते हैं, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, राजभाषा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, और इसके अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया है। ओके, किसको राजभाषा माना गया है? हिंदी को। ओके, सन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो थी, उस सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसलिए तो हम 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। क्लियर? इसके बाद है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ओके, प्रश्न फिर से बोल दूं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आप लिखेंगे, आप इसका जब आंसर लिखने जाएंगे तो आपको लिखना है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग या इस्तेमाल पूरे देश के लोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग या इस्तेमाल, जिसका यूटिलाइजेशन पूरे देश के लोग क्या करते हैं? अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र के लोग अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, और जो भाषा सभी के समझने के योग्य होता है, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्लियर? फिर से कह दूं, राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग या इस्तेमाल पूरे देश के लोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र के लोग, पूरे देश के लोग अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, और वह भाषा जो सभी के समझने के योग्य होता है, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह भाषा सभी के समझने के योग्य होता है, और देश के अधिकांश लोगों में यह भाषाएं क्या होती हैं? बोली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में किसको राष्ट्रभाषा माना गया है? हिंदी को, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी के समझने के योग्य होता है, और यह भाषा अधिकांश लोगों के बीचों में क्या होती है? बोली जाती है। क्लियर? इसके बाद आता है संपर्क भाषा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन 2 प्रश्नों के अलावा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, और
इसका आंसर आपको लिखते समय इसके अंतर्गत आपको यह लिखना है कि संपर्क भाषा वह भाषा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अलावा एक दूसरी भाषा का प्रयोग अपने मन की भावनाओं को, अपनी मन की विचारों को व्यक्त करने के लिए करता है और वह भाषा किसी अन्य व्यक्ति को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आती है। ऐसी भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। क्लियर? संपर्क भाषा क्या होता है? संपर्क भाषा वह भाषा होता है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी मातृभाषा के अलावा एक दूसरी भाषा का प्रयोग अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की विचारों को व्यक्त करने के लिए कहता है और वह भाषा किसी अन्य व्यक्ति को भली भांति अच्छे तरह से समझ में आती है, तो हम ऐसी भाषाओं को संपर्क भाषा कहते हैं। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि एक प्रश्न जो मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहे चैनल पर अपलोडेड है वे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।